नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एग्ज़ाम गुरु में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आरपीएफ एग्ज़ाम 2024 के बारे में। और इसके अंतर्गत मैं आज आपको बताने वाला हूं कि आप इस परीक्षा में अपना 100% सिलेक्शन कैसे कंफर्म कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, एक बात मैं आपको बता दूं, वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा। ये वाला ज़माना शॉर्ट्स और रील्स वाला ज़माना है और इस ज़माने में आपका अटेंशन 60 सेकंड से अगर ज़्यादा ले लिया किसी ने तो आप आपका कंसंट्रेशन नहीं रख सकते। इस ज़माने में सिलेक्शन लेना उतना ही टफ है दोस्तों। मैं आपको बता दूं, जहां पर एक व्यक्ति अपना अटेंशन 60 सेकंड से ज़्यादा दे ही नहीं पाता है, वहां पर उतना ही डिफ़िकल्ट है जितना डिफ़िकल्ट आपके लिए किसी चीज़ पर फोकस करना है। मैं आपको इसलिए ऐसा बता रहा हूँ क्योंकि हो क्या रहा है दोस्तों कि आप सोचते हैं कि आपको सक्सेस शॉर्टकट तरीके से मिल जाए। शॉर्टकट तरीके से कभी सक्सेस नहीं मिलती है। आपने देखा होगा कि आप लोग शॉर्ट्स देखते हैं, रील्स देखते हैं। आप सोचते होंगे कि शॉर्ट्स देखकर, रील्स देखकर आप अपना सिलेक्शन ले सकते हैं, पढ़ाई कर सकते हैं, तो ये बिल्कुल भी गलत है। मैं आपको बताने वाला हूं कि जो रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स आरपीएफ एग्ज़ाम 2024 है, जिसके अंतर्गत कांस्टेबल और एसआई की भर्तियां निकली होगी। आपको पता है कांस्टेबल और एसआई दोनों के नोटिफिकेशन आए हुए हैं। और आपको ये भी पता होगा कि कांस्टेबल के 4208 पदों पर रिक्रूटमेंट होने हैं। साथ साथ एसआई की बात की जाए तो एसआई के दोस्तों 452 पदों पर रिक्रूटमेंट होने हैं। ये बहुत बड़ी वैकेंसी है 2024 की। और जो भी बच्चे स्पेशली पुलिस की तैयारी करते हैं या फिर डिफेंस एग्जाम्स की तैयारी करते हैं, उनका सपना होता है कि रेलवे के अंदर आरपीएफ में जॉब करना। तो मैं आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ, कंप्लीट स्ट्रेटेजी बताने वाला हूँ। साथ साथ आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट मैं 5 रूल्स लास्ट में बताऊंगा। वो रूल्स अगर जिस भी बच्चे ने फॉलो कर लिए तो ये मानिए कि आरपीएफ एग्ज़ाम 2024, आरपीएफ एग्ज़ाम 2024 जिसके अंतर्गत आपका सब इंस्पेक्टर और कांस्टेबल की जो रिक्रूटमेंट होने वाली है, उसमें आप अपना 100% सिलेक्शन कंफर्म कर सकते हैं। कौन से होंगे 5 रूल, मैं पूरा आपको कंप्लीट डिटेल में बताऊंगा। लेकिन इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी देना चाहता हूं आरपीएफ एग्ज़ाम के बारे में। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए, जब भी आप किसी एग्ज़ाम की तैयारी करें, मैं थोड़ा सा आपको एक ओवरव्यू दे देता हूँ कि उस एग्ज़ाम में क्या क्या पैटर्न, क्या क्या उसकी सिलेक्शन प्रोसेस, क्या क्या पूरा एग्ज़ाम ओवरव्यू होगा। तो मैं आपको वन बाय वन करके बताऊंगा। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि एग्ज़ाम का ओवरव्यू क्या रहेगा। पूरी एग्ज़ाम का ओवरव्यू आपको पता होना चाहिए। अगर आपको ये नहीं पता है दोस्तों, तो आप आपका सिलेक्शन कंफर्म नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आपको बारीक से बारीक चीज़ पता होना चाहिए कि क्या पूरा पैटर्न रहने वाला है, कितने क्वेश्चन आएंगे, क्या सिलेबस रहेगा, क्या सिलेक्शन का प्रोसेस रहेगा, कितनी स्टेप्स में सिलेक्शन होगा, किस तरह से सिलेक्शन होगा, क्या एग्ज़ाम ऑनलाइन होगा, ऑफलाइन होगा, क्या नेगेटिव मार्किंग होगी। इतनी चीज़ें होना चाहिए। तो एग्ज़ाम का ओवरव्यू आपको पता होना चाहिए। उसके बाद आपको जो इंपॉर्टेंट चीज़ दोस्तों, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाली है इस एग्ज़ाम की, मैं आपको बताऊंगा कि सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगी। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर आपको सिलेक्शन प्रोसेस नहीं पता है दोस्तों, तो इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी दूंगा। इसके बाद इंपॉर्टेंट चीज़ आती है दोस्तों कि एग्ज़ाम का पैटर्न क्या रहेगा। एग्ज़ाम का पैटर्न जानना बहुत ज़रूरी, किस तरह से एग्ज़ाम होने वाला है, क्या क्या आएगा उसमें, इसकी जानकारी दूंगा। साथ साथ आपको आखिरी में बताऊंगा डिटेल नोटिफिकेशन, जो नोटिफिकेशन में जो सिलेबस दिया गया है, डिटेल सिलेबस, उस पर बात करेंगे। सिलेबस सबको पता होता है, लेकिन यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा पूरा सिलेबस डिटेल में। और आखिरी में हम बताएंगे आपको 5 रूल्स, जो मैंने आपको बताया था। 5 रूल्स सबसे लास्ट में बताऊंगा। और इन रूल्स को अगर जिसने फॉलो कर लिया है तो उसका सिलेक्शन 100% हो जाएगा। तो ये इतनी चीज़ें इस वीडियो में आप कवर करने वाला हूँ। तो जो भी बच्चे आरपीएफ एग्ज़ाम 2024 का जिसने फॉर्म भर रखा है, चाहे वो कांस्टेबल के लिए कर रहा हो या स्पेशली एसआई की तैयारी कर रहा हो, ये वीडियो पूरा ज़रूर देखिए। चलिए, तो वन बाय वन करके मैं आपको पूरी चीज़ें बताता हूँ। दोस्तों, सबसे पहले बात की जाए एग्ज़ाम ओवरव्यू। एग्ज़ाम ओवरव्यू के बारे में आपको बताने वाला हूँ। इसके अंतर्गत आपको ये पता होना चाहिए दोस्तों कि जो एग्ज़ाम होने वाला है कांस्टेबल और एसआई, मैं दोनों को लेकर चल रहा हूँ, याद रखिएगा, आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई को। आपको एक चीज़ पता होना चाहिए दोस्तों कि जो कांस्टेबल और एसआई है, इन दोनों का एग्ज़ाम पैटर्न लगभग लगभग सेम है। बस अंतर इतना सा रहेगा कि जो कांस्टेबल का आएगा
वो आपका 10th लेवल के ऊपर से आएगा, और जो एसआई का आएगा दोस्तों उसका ग्रेजुएशन के लेवल रहेगा। मतलब आपको एप्टीट्यूड, रीजनिंग, जीके तीनों में आएगी, लेकिन यहाँ पर जो आएगा आपको एप्टीट्यूड रीजनिंग वो 10th लेवल का आएगा कांस्टेबल में बात की जाए, और अगर बात की जाए एसआई के अंतर्गत तो ग्रेजुएशन लेवल का आएगा। सिर्फ अंतर इतना रहेगा, दोनों के लेवल में अंतर रहेगा, बाकी पूरे सेम क्वेश्चंस आएंगे, कितने आएंगे, नेगेटिव मार्किंग क्या रहेगी, सब कुछ सेम रहेगा। तो हम दोनों एग्जाम्स को सोचकर ही आपको बता रहे हैं पूरा एग्जाम ओवरव्यू। तो आपको यहाँ पर ये जानना है, सबसे पहला पॉइंट एग्जाम ओवरव्यू में मोटे मोटे तौर पर बताऊंगा नोटिफिकेशन में मैंने क्या समझा है। सबसे पहली बात है कि एग्ज़ाम आपका ऑनलाइन होने वाला है। जब भी आपका एग्ज़ाम होगा, ये एग्ज़ाम आपका ऑनलाइन होगा, सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट रहेगा। सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों इसके अंतर्गत वो होगा, ये एग्ज़ाम 90 मिनट का होगा। कितने मिनट का होगा? 90 मिनट का होगा। दोनों ही एग्ज़ाम, चाहे वो कांस्टेबल का हो या फिर एसआई का एग्ज़ाम हो, 90 मिनट्स का होगा। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों इसके अंतर्गत, तो इसमें आपको 120 एमसीक्यू क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जिसमें से 35 क्वेश्चंस आपके एप्टीट्यूड के रहेंगे, 35 क्वेश्चन आपके रीजनिंग के रहेंगे, और 50 क्वेश्चंस रहेंगे आपके जीके जीएस करंट अफेयर्स के। मैं आपको अभी सिर्फ एग्जाम ओवरव्यू बता रहा हूँ। ओवरव्यू मतलब है मोटे मोटे तौर पर एग्जाम को जानना। चौथी इंपॉर्टेंट बात याद रखिएगा कि हर क्वेश्चन का 1 मार्क्स मिलेगा आपको, साथ में 1/3 यहाँ पर माइनस मार्किंग, नेगेटिव मार्किंग आपकी 1/3 रहने वाली है। अगर बात की जाए लैंग्वेजेस की, तो ये लैंग्वेजेस 15 लैंग्वेजेस में आपको क्वेश्चन पेपर देखने को मिलेगा, जिसमें जितनी भी लैंग्वेज होती है, चाहे हमारे जितने भी देश में जो भी लैंग्वेज चलती है, उन लैंग्वेज में आपको ये एग्ज़ाम देखने को मिलेगी। इसकी अगर मोटे मोटे तौर पर सिलेबस की बात करूँ तो मैं अभी बता चुका हूँ, एप्टीट्यूड, रीजनिंग, जीके जीएस और करंट अफेयर्स आने वाले हैं। कितने कितने क्वेश्चन आने वाले हैं? 35 एप्टीट्यूड, 35 रीजनिंग और 50 क्वेश्चंस जीके के। तो ये मैंने मोटे मोटे तौर पर आपको एग्जाम ओवरव्यू बता दिया दोस्तों सेकंड नंबर पर हम बात करेंगे सिलेक्शन प्रोसेस। सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाली है इसके अंतर्गत? आरपीएफ एग्जाम 2024 कांस्टेबल और एसआई के अंतर्गत सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाली है? तो ये जो सिलेक्शन प्रोसेस है दोस्तों मैं आपको बता चुका हूँ। सबसे पहला आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा दोस्तों, जो कि आपका 90 मिनट का होगा, जिसमें आपको 120 एमसीक्यू पूछे जाएंगे, जिनका लेवल रहेगा कांस्टेबल के लिए 10th लेवल का रहेगा, और एसआई के लिए दोस्तों ग्रेजुएशन लेवल के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ये सबसे पहले आपका फर्स्ट स्टेज में सीबीटी एग्जाम होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, ऑनलाइन एग्जाम। सेकंड आपका होगा दोस्तों इसमें फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट होगा, या फिर उसे कह सकते हैं फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट, जहां पर कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस कुछ आपको दिए गए हैं नोटिफिकेशन के अंतर्गत, वो भी मैं आपको बताऊंगा। उसके अंतर्गत आपका फिजिकल कराया जाएगा रेलवे के द्वारा। और थर्ड जो रहेगी आखिरी स्टेज, जिसके अंतर्गत आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, डीवी की प्रोसेस कराई जाएगी। तो ये 3 स्टेज में आपका सिलेक्शन प्रोसेस पूरी बांटी गई है। मैंने आपको पूरे डिटेल में इनको और अच्छे से अभी आगे समझाने वाला हूँ। तीसरी चीज़ आती है दोस्तों इसके अंतर्गत कि यहाँ पर एग्ज़ाम का पैटर्न क्या रहने वाला है। एग्ज़ाम पैटर्न जो कि मैं आपको बताने वाला हूँ कांस्टेबल और एसआई दोनों के लिए, आरपीएफ के लिए, आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई 2024 के लिए एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहने वाला है। तो यहाँ पर दोस्तों मैं आपको बता दूँ, अभी हमने बताया आपको कि 90 मिनट का एग्ज़ाम होगा, और इसके अंतर्गत आपसे 120 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। आपको यहाँ पर बता दूँ, यहाँ पर आपके पास 3 टॉपिक है। पहला है जनरल अवेयरनेस, जिसमें आपको 50 एमसीक्यू पूछे जाएंगे। साथ साथ एप्टीट्यूड की बात की जाए तो 35 एमसीक्यू आएंगे, और अगर रीजनिंग की बात की जाए तो यहाँ पर आपके 35 एमसीक्यू रीजनिंग से पूछे जाएंगे। लेवल का मैं आपको बता चुका हूँ, कांस्टेबल के लिए 10th लेवल रहेगा, और अगर बात की जाए एसआई के लिए तो ग्रेजुएशन लेवल इसका आपको देखने को मिलेगा। तो ये मैंने मोटे तौर पर आपको एग्जाम पैटर्न बता दिया है। साथ साथ 1/3 माइनस मार्किंग का मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। दोनों में, कांस्टेबल और एसआई दोनों में ही 1/3 माइनस मार्किंग रहेगी। टोटल अगर बात की जाए एमसीक्यू की, तो ये आपके 120 एमसीक्यू एग्जाम में पूछे जाएंगे। दोस्तों फोर्थ नंबर पर हम बात करेंगे डिटेल सिलेबस की। डिटेल सिलेबस जो कि दोनों का लगभग सेम ही होगा, कांस्टेबल एसआई आरपीएफ एग्जाम 2024 का दोनों का सेम होगा, बस लेवल में अंतर होगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे दोस्तों जीके के अंतर्गत। अगर बात की जाए जनरल अवेयरनेस, जनरल नॉलेज की, तो यहाँ पर आपको ज्योग्राफी, आर्ट, इकोनॉमिक्स,
पॉलिटी एंड स्पोर्ट्स, इनसे सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। साथ साथ करंट अफेयर्स के कुछ क्वेश्चन आपको यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं, इसलिए आप लास्ट 6 महीने से लगाकर 1 साल का करंट अफेयर्स जब जरूर रिवाइज कर लें जब भी आपका एग्ज़ाम हो। सेकेंड चीज़ जो आती है दोस्तों इसके अंतर्गत, वो आता है आपका एप्टीट्यूड। एप्टीट्यूड के अंतर्गत अगर बात की जाए तो यहाँ पर आपका नंबर सिस्टम, होल नंबर, डेसिमल फ्रैक्शंस, नंबर्स एंड प्रॉपर्टीज़, अरिथमेटिक ऑपरेशन, परसेंटेज। परसेंटेज बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये बेस टॉपिक भी कहा जाता है क्योंकि इस पर ही 3-4 अलग अलग टॉपिक भी बेस होते हैं, जैसे कि हो गया आपका सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस। अगर बात की जाए डिस्काउंट तो ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। साथ साथ मेंशुरेशन से भी कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं रेलवे के द्वारा। इसके अलावा एक एवरेज एंड रेशियो एंड प्रोपोर्शन। तो अरिथमेटिक के अंतर्गत ये 10 से 15 इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इनके बारे में डिटेल से मैं अलग वीडियो बनाऊंगा, उसमें आपको और अच्छे से समझाऊंगा कि किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगर बात की जाए तीसरे नंबर पर, तो यहाँ पर तीसरे नंबर पर आता है दोस्तों रीजनिंग। रीजनिंग भी बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसमें से जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं रीजनिंग के अक्सर रेलवे में वो इतने टफ नहीं होते हैं जितने कि बैंकिंग लेवल में पूछे जाते हैं। अगर बात की जाए टॉपिक्स की तो यहाँ पर हो गया आपका टॉपिक इंपॉर्टेंट है, एक एनालॉजी हो गया, आपका डिसीजन मेकिंग हो गई। इसके अलावा नंबर सीरीज से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वर्बल क्लासिफिकेशन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सिलोजिज्म से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। साथ साथ आपको सिमिलरिटीज़ एंड डिफरेंसेस, ये क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलेंगे। विजुअल मेमोरी से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अरिथमेटिकल रीजनिंग भी जरूर पूछी जाती है यहाँ पर। नॉन वर्बल सीरीज भी पूछी जाएगी। तो ये इतने इंपॉर्टेंट टॉपिक है रीजनिंग के अंतर्गत, 8 से 10 इंपॉर्टेंट टॉपिक है जहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगर लेवल की बात की जाए रीजनिंग की, तो रीजनिंग और एप्टीट्यूड हायर लेवल का नहीं आता है, लेवल बहुत लो रहता है रेलवे के अंतर्गत एज कम्पेयर टू बैंकिंग एग्जाम्स। दोस्तों अब आखिरी में मैं आपको बताने वाला हूँ 5वें नंबर पर 5 रूल्स, जिसके बारे में मैंने शुरू में आपको बताया था कि मैं आपको आखिरी में 5 रूल्स भी बताऊंगा। अगर आपने उनको फॉलो कर लिए तो 100% सिलेक्शन आपका हो जाएगा आरपीएफ एग्ज़ाम 2024 में। तो सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण रूल है दोस्तों कि आपको डेली डेली 1 मॉक टेस्ट एक भी दिन छूटना नहीं चाहिए। एक भी दिन छूटा मतलब ये समझ लिए कि आप उन बच्चों से पीछे रह जाएंगे जो बच्चे आपके साथ तैयारी कर रहे हैं। आपको डेली एक मॉक टेस्ट देना है। सिर्फ मॉक टेस्ट नहीं देना है, मॉक टेस्ट देने का भी एक तरीका होता है, उसके लिए एक स्पेशल वीडियो बनाऊंगा कि किस तरह आपको मॉक टेस्ट देना चाहिए। लेकिन यहाँ पर शॉर्ट में बताऊंगा कि मॉक टेस्ट अगर आपका 90 मिनट का है, ध्यान से देखिएगा, अगर 90 मिनट का एक मॉक टेस्ट दे रहे हैं तो उसका एनालिसिस करने के लिए आपको 1 घंटे का समय देना होगा। 1 घंटे उसको एनालिसिस कीजिए। अगर आपका 120 नंबर है और आपको 120 में से अगर आपके अभी 70, 80, 90 नंबर आ रहे हैं तो आपको मिनिमम 1 घंटा तो उसके एनालिसिस के लिए देना होगा, तभी आप समझ पाएंगे कि आपके नंबर क्यों कम आ रहे हैं। अगर 100+ नंबर आपके आ रहे हैं मॉक टेस्ट में तो आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही है और आप यहाँ पर आधे घंटे में भी उस मॉक टेस्ट का अच्छे से एनालिसिस कर सकते हैं। तो मॉक टेस्ट देना है, साथ साथ उसका अच्छे से एनालिसिस जरूर करना है। सिर्फ मॉक टेस्ट अगर देंगे तो आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। सेकंड जो इंपॉर्टेंट रूल है दोस्तों वो है आपको रीड न्यूज़पेपर डेली। आपको डेली न्यूज़पेपर पढ़ना है। डेली न्यूज़पेपर पढ़ने का इसलिए कह रहा हूँ दोस्तों कि करंट अफेयर्स के जो क्वेश्चंस होते हैं दोस्तों वो आपके न्यूज़पेपर से ही पूछे जाते हैं। साथ साथ जो जीके पूछी जाएगी रेलवे के एग्ज़ाम में वो जीके भी इस तरह की पूछी जाती है जो करंट में ट्रेंडिंग में टॉपिक चल रहे होंगे, ट्रेंडिंग में न्यूज़ चल रही होगी, उससे संबंधित ही आपकी जीके एग्ज़ाम में पूछी जाएगी। इसलिए आपको डेली न्यूज़पेपर पढ़ना बहुत ज़रूरी है, वहाँ से आपका जीके भी कवर होगा और करंट अफेयर्स भी। तीसरा इंपॉर्टेंट रूल है दोस्तों आपका कि आपको नोट्स बनाने हैं। नोट्स किसके बनाने हैं? जीके के मत बनाइएगा। नोट्स आपको बनाने हैं एप्टीट्यूड और रीजनिंग के, और सिर्फ कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चंस के। कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन के बनाने हैं। क्यों बनाने हैं? लास्ट डे जब आपका एग्ज़ाम होगा उसके एक दिन पहले आपको ये आपके नोट्स उठाने हैं, कॉपी उठानी है और जितनी भी आपने इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस लिखे हैं या फिर कुछ फार्मूले लिखे हैं वो आपको रिवाइज करना है। कि लास्ट डे आपके पास कॉन्फिडेंस अगर आपको बिल्डअप करना है तो आप एक दिन में तो पूरी एप्टीट्यूड और रीजनिंग पढ़ नहीं पाएंगे। तो आपके पास एक छोटी सी कॉपी होना चाहिए, चाहे वो 100-150 पन्ने की हो, 100 पन्ने की हो या फिर 50 पन्ने की हो, जिसको आप 3 से 4 घंटे में अच्छे से रिवाइज कर पाएँ। तो लास्ट डे स्ट्रेटजी के लिए आपको नोट्स बनाने हैं एप्टीट्यूड और रीजनिंग के, जिसमें आपको सिर्फ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस या फिर फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस को लिखने हैं। तो ये हो गया आपका
तीसरे नंबर का रूल। अब चौथे नंबर रूल की बात की जाए तो आपको एक अपना शेड्यूल बनाना है, स्टडी शेड्यूल जरूर बनाना है। आपको ऐसे पढ़ाई नहीं करनी है कि जब आपकी इच्छा की आपने पढ़ाई कर ली और जब इच्छा की नहीं की। आपको फिक्स शेड्यूल बनाना है। अगर 24 घंटे हैं तो आपको कब कौन सा टॉपिक पढ़ना है ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप खुद जानते हैं कि आपका शेड्यूल अच्छा कैसे बन सकता है। आप सुबह कितनी बजे उठते हैं मुझे नहीं पता, अलग अलग बच्चे अलग अलग टाइम पर उठते होंगे, कोई अंतर नहीं पड़ता। लेकिन ये मैं कहूँगा कि ज़्यादा सुबह लेट भी मत उठिएगा, जल्दी उठिए। कोशिश कीजिए 6 बजे के समथिंग, और 6 बजे से आपका शेड्यूल जो बनना चालू हो तो मिनिमम 8 से 10 घंटे आपके स्टडी के उसमें अवेलेबल रहे। तो ये बहुत ज़रूरी है। किस टॉपिक को कितना समय देना है ये आप पर डिपेंड करेगा, क्योंकि आपका कौन सा टॉपिक कमज़ोर है। अगर आपकी जीके कमज़ोर है तो आपको जीके को ज़्यादा समय देना है। अगर आपका एप्टीट्यूड रीजनिंग अच्छी है तो आप उसको कम समय दे सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा। लेकिन आपके पास एक प्रॉपर एक शेड्यूल होना चाहिए और उस शेड्यूल को फॉलो करना आपका मुख्य उद्देश्य होना चाहिए कि मुझे इसको फॉलो करना है जब तक एग्ज़ाम नहीं हो जाए। और अगर आपने उसको अच्छे से फॉलो कर लिया तो यकीन मानिए आपके 10 से 20 नंबर इससे ही बढ़ जाते हैं। अगर आपने इस स्ट्रेटजी को फॉलो कर लिया कि मैंने एक शेड्यूल बना के पढ़ाई करी तो आपका कॉन्फिडेंस भी बिल्डअप होगा और आपको ज़्यादा अच्छे से चीज़ें समझ में आने लगेगी। लास्ट वाला दोस्तों रूल बहुत ही महत्वपूर्ण है। वैसे इस रूल को कुछ बच्चे सोचेंगे कि ये रूल तो कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको हेल्दी फूड खाना है, साथ साथ आपको एक्सरसाइज जरूर करनी है। अपने रूटीन जो बनाया उसमें एक्सरसाइज जरूर रखें। आपको आधे घंटे मोटिवेशनल चीज़ भी देखना चाहिए, साथ साथ आपको योगा जरूर करना चाहिए या फिर एक्सरसाइज जरूर करना चाहिए जब भी आप 8 से 10 घंटे की स्टडी करें। क्योंकि इससे क्या होता है कि आपका, अगर आप एक्सरसाइज करेंगे योगा करेंगे तो आपका ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होगा, जिससे आपका दिमाग ज़्यादा अच्छे से चीज़ों को एक्सेप्ट करेगा। आपको चीज़ें बहुत समय तक याद रहेगी। अगर आप जीके पढ़ रहे हैं, एप्टीट्यूड रीजनिंग पढ़ रहे हैं तो आपको चीज़ें ज़्यादा समय तक याद रहेगी। तो ये 5वां रूल भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये अगर रूल फॉलो कर लिया तो आपको चीज़ें दुगनी रफ्तार से समझ में आएगी। तो ये 5 रूल थे जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों आपको हमारा ये आरपीएफ एग्ज़ाम 2024 का स्ट्रेटजी वाला वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपको इसके अतिरिक्त किस पर वीडियो बनवाना चाहते हैं। साथ साथ मैं आपको कुछ जीके जीएस के क्वेश्चंस भी देने वाला हूं जो कि 50 क्वेश्चंस आपको आने वाले हैं। उसके रिगार्डिंग भी एक सीरीज़ चालू कर दूंगा हमारे चैनल पे, तो वहाँ पर आप प्राप्त कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए अगर आपका कोई भी डाउट है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक जरूर कीजिए। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।